मैंने नोट किए हुए हैं उनको मैं बाद में फोन करती हूँ, जिनका नाम सेव नहीं है उनको मैं पहले कॉल बैक करती हूँ कि वो हमारे कार्यकर्ता होंगे, उनसे पहले बात करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्हीं के दम पर हम लोग कुछ भी बनते हैं, यहाँ हम जितने भी लोग बैठे हैं, अगर वो नहीं होते तो हम लोग कुछ नहीं बन सकते थे, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम अगर समझ रहे हैं कि होर्डिंग्स में और बैनर में अपनी तस्वीरें छापकर हम कुछ भी जीत जाएंगे, तो याद रखिए कि हमने अंग्रेजों से इसके आधार पर कुछ जीता नहीं था। आप और हम, आप सब कार्यकर्ताओं पे 100 से ज्यादा केस बने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर ही बने हुए हैं, हमारे बहुत सारे कैबिनेट के मंत्रियों पर भी शायद केस हैं और निश्चित होंगे, हमारे कार्यकर्ताओं पर होंगे। उसके आधार पर हम ये लड़ाई जीत कर आए। तो मेरा अनुरोध होगा कि अगर हमारा विचार अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के आंसू पोंछना है तो वो व्यक्तिवाद से नहीं हो सकता, वो हम सब लोग मिलकर जो साझा हमारा विचार है उसको लेकर जाएंगे, तब वो पूरा होगा। और मैंने आप सबसे निवेदन किया, चाहे रेलवे स्टेशन में आप मुझसे मिलने आए या फ्लाइट में आप मुझसे मिलने आए, मेरा सामान उठाने की जरूरत नहीं, मैं वैसे ही एक बैग लेकर चलती हूँ। जिस दिन मेरे से संभव नहीं होगा उस दिन मैं आपसे कहूंगी, अगर कभी बीमार हैं, कोई ज़रूरत होगी मदद की, आप सब मेरे भाई बहन हैं, वो मैं कहूंगी। लेकिन न तो आप किसी और को अपना सामान उठाने दें, ना आप किसी और का सामान उठाएं। अपनी गरिमा और अपने आत्मसम्मान के साथ इस कांग्रेस के जाजन में आकर के काम करें, उसी की हम लोगों को ज़रूरत है। क्योंकि हमारे व्यवहार से लोग हमारा आकलन करते हैं, हमारे विचार का आकलन करते हैं। अगर हम उनसे लड़ रहे हैं जिनके मीटिंग में इतने लंबे वो मीटिंग ही नहीं चलती, जहां पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, रेणुका जी ने आर्थिक मामलों में बहुत सारी बातें रखी, वो प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं कि वो जो बोल देते हैं वही होता है और वो किसी की नहीं सुनते। हमारे पार्टी में कोई कितनी भी कड़वी बात करता है, मुख्यमंत्री जी भी सुन रहे थे, हम भी सुन रहे थे और सुनेंगे, हमारा काम है सुनना, सबकी बात सुनना। लेकिन उसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि हम अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए ये बात रखें कि हमारे कार्यकर्ताओं की एक गरिमा है, वो उनसे हम किसी तरह की कोई चापलूसी की उम्मीद नहीं रखते, उनसे किसी का पिछलग्गू बनने की उम्मीद नहीं रखते, उनसे हमारी जिंदाबाद जिंदाबाद करवाने की कोई उम्मीद नहीं रखते। जिंदाबाद करना है तो हम इसका करेंगे, हमारे नेताओं का करेंगे, उस महान नेता का करेंगे जिसने प्रधानमंत्री जैसा पद ठुकरा दिया, उस महान नेता का करेंगे जिसने 3500 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। हमारे सबके जय लगाने से क्या होने वाला है? अगर जयकारा लगाना है तो इस देश के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति की लगाना चाहिए, क्योंकि इस देश का गरीब ही है जो हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है। तो हमारे दिलों में अगर उस गरीब का राज होगा तो याद रखिए कि तेलंगाना के सचिवालय में आपका राज कभी खत्म नहीं होगा। अगर हमारे दिलों में उसका राज नहीं हुआ तो हम वहां में राज में आ भी जाएंगे तो कर क्या लेंगे? क्या फायदा है उस राज का? इसलिए हमारी धुरी वो हो। माननीय श्रीधर बाबू जी ने बहुत विस्तार से पिछले 1 साल में जो कुछ ग्राउंड कवर किया है, जो 10 साल में नहीं हुआ, उसका जिक्र किया। माननीय उत्तम रेड्डी जी ने जातिगत जनगणना के आधार पर जो काम हुआ उसकी बात की। सीता अक्का ने जो अलग अलग प्रावधान हुए हैं पिछले समय में उसकी बात रखी। हमारे तमाम सांसदों ने, बलराम नायक जी ने अपनी बात रखी, बिलैया जी ने अपनी बात रखी, मल्लू रवि जी ने अपनी बात रखी, हमारे बहुत सारे लोगों ने, मैं कई लोगों का नाम छोड़ रही हूं, लेकिन हमारे बहुत सारे लोगों ने, वामशी जी ने पार्टी संगठन की बात की, पूनम प्रभाकर जी ने अपनी बात रखी। हमारे सामने का सवाल एक ही है कि आने वाले 4 साल जिस गति से हमने 1 साल में काम किया है, आने वाले 4 साल भी हमें उस गति से काम करना है। मेरा काम आप लोगों के साथ मिलकर संगठन बनाने का है। मुझे दिखता है जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखती है, मैं अपना फोकस हटाना नहीं चाहती। हम सब मिलकर कार्यकर्ता के तौर पर आने वाले 4 साल में संगठन को खड़ा करेंगे। मुझे लगता है कि हम सबका राहुल जी को एक ही गिफ्ट हो सकता है, एक सामाजिक आर्थिक तौर पर
जिस मॉडल पर पूरी दुनिया में राहुल जी एक मिसाल कायम करना चाहते हैं। मैं इसलिए बोल रही हूं कि वेस्ट का मॉडल अभी हार रहा है, दूसरी तरफ एक चाइना का मॉडल है जो बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि वो भी मॉडल बहुत दिनों टिकेगा नहीं, क्योंकि जो कुछ भी नियंत्रण और कंट्रोल के आधार पर चलता है उसका जीवन बहुत छोटा होता है। इन सब के मुकाबले राहुल जी एक मॉडल लेकर आए हैं। वो मॉडल इस संविधान में है, वो मॉडल गांधी जी के हिंद स्वराज में है, वो मॉडल आपके और हमारे रग रग में है, क्योंकि आप ही के अपने प्रदेश से बहुत सारे अन्य नए सामाजिक न्याय की शुरुआत हुई है। तो मुझे लगता है कि हम राहुल जी को एक ही गिफ्ट दे सकते हैं। वो गिफ्ट क्या है कि पूरी दुनिया में वो लोगों के सामने ये पेश कर सकें कि अगर कहीं कांग्रेस की सरकार बनती है किसी राज्य में तो वो किस तरह से गरीबों की सरकार होती है, वो किस तरह से अंत्योदय की सरकार होती है, वो किस तरह से सबसे गरीब को अपने आंख के सामने रखकर चलती है। तो ऐसा एक सामाजिक आर्थिक न्याय के आधार पर बनी हुई सरकार का मॉडल क्या होगा, उसको हम पेश करेंगे। मुझे विश्वास है कि माननीय रेवंत रेड्डी जी उसके लिए कमिटेड है, हमारी कैबिनेट उसके लिए कमिटेड है। और पार्टी के तौर पर हमारा काम क्या है कि हम माननीय खारगे जी को ये बता सकें कि एक ऐसे संगठन का निर्माण हम करेंगे जहां पर गांव समिति से लेकर के प्रदेश कांग्रेस की समिति तक निश्चित तौर पर पार्टी का जो विचार है, जो सरकार के कार्यक्रम है, उसको लेकर जाएगी और हमारे गांव-गांव के कार्यकर्ता को हम इस कार्यक्रम के साथ में जोड़ेंगे। ये हमारे लिए करना बहुत जरूरी है, वरना बहुत सारे राज्यों में क्या हुआ, पार्टी ने बहुत अच्छा काम, पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन संगठन अगर नहीं होगा तो कितना भी अच्छा काम हुआ हो, हम उसका प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे, लोगों को न्याय नहीं दिला पाएंगे, लोगों के बीच में जाकर खड़े नहीं हो पाएंगे। तो मेरा निवेदन होगा कि हम उस दिशा में जरूर